आपके व्यापार की सफलता और असफलता आपके व्यापार के शुरुआत में की जाने वाली तैयारियों पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है। इसीलिए जब भी आप न्यू शॉप ओपन करने जाओगे या फिर न्यू शॉप ओपन करना चाहते हो, उससे पहले सिस्टमैटिक बिजनेस पैटर्न क्या होता है उसको समझिए कि लोगों की डिमांड किस चीज में ज्यादा है, कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा है, कौन से ब्रांड में ज्यादा है और कौन सी क्वालिटी वो मेंटेन करके रखते हैं। बजट प्लानिंग, लोकेशन और इन्वेंट्री, स्टॉक। अधिकतर कपड़ा व्यापार, चाहे वो रिटेल हो या होलसेल, 1-1.5 साल में असफल हो जाते हैं या फिर कर्जे में आके डूब जाते हैं और शॉप ओनर को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने गलती, मिस्टेक कहाँ पे की है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो मेरे साथ इस वीडियो में 5-7 मिनट तक बने रहिए। मैं आपको सिस्टमैटिक बिजनेस पैटर्न बताने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार शोभा साड़ी में। दोस्तों, आपके व्यापार की सफलता और असफलता आपके व्यापार के शुरुआत में की जाने वाली तैयारियों पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है। 80 से 90% लोग बिना तैयारी किए व्यापार में घुस जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि बिना तैयारियों के व्यापार में आगे करना क्या है। इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं अगर दूं, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम का आप फॉर्म भरते हो, तो कब फॉर्म भरते हो? जब आपने उसके लिए तैयारी की हो। आप बिना तैयारी किए कोई एग्जाम का फॉर्म भरने जाओगे? वैसे ही बिना तैयारी किए क्या आप व्यापार शुरू कर पाओगे? जी नहीं। अगर आप व्यापार शुरू करने जा रहे हो तो आपको बजट प्लानिंग से लेकर सेलिंग पर्पस तक की सारी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है। इसीलिए जब भी आप न्यू शॉप ओपन करने जाओगे या फिर न्यू शॉप ओपन करना चाहते हो, उससे पहले सिस्टमैटिक बिजनेस पैटर्न क्या होता है उसको समझिए। प्रिपरेशन चार्ट बना लीजिए कि आपको अपने बिजनेस में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसका एक प्रॉपर चार्ट बना लीजिए। कैसे बनेगा, चलो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर आज से आपकी दुकान 2 महीने के लिए बंद हो जाए, आपके घर का खर्चा, शॉप का रेंट या फिर आपका दूसरा खर्चा चल पाएगा? अगर आपका जवाब शायद है तो आपके बजट प्लानिंग रिस्क में काम कर रही है, फिक्स में नहीं। बजट प्लानिंग का मतलब होता है आज आपके शॉप के डेली का खर्चा कितना हो रहा है, आपके बिजनेस कितनी प्रॉफिट पे जिंदा रहता है या फिर कितना प्रॉफिट होने पे वो ग्रो करता है। बजट प्लानिंग का मतलब ही यही है कि सिर्फ बिजनेस को चलाना नहीं, ग्रो करना। अगर आप ये सोचते हो कि ज्यादा माल रखने से वो जल्दी बिकेगा या फिर ज्यादा पैसे आएगा, तो ऐसा नहीं होता। जितना बिकेगा उतना ही आप स्टॉक रखो। अगर एक्स्ट्रा स्टॉक रखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, पैसा तो नहीं आएगा पर आपका डेड स्टॉक बढ़ता जाएगा और पैसा वहीं पे रुक जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, आपका पैसा रुक ना जाए, थम ना जाए, तो इसके लिए पहले आपको आपके आसपास सर्वे करना पड़ेगा। एक कैटेगरी चूज कर लो, आपको बिजनेस करना किस चीज में है, उस कैटेगरी पे रिसर्च करो। अपने आसपास सर्वे करो कि लोगों की डिमांड किस चीज में ज्यादा है, कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा है, कौन से ब्रांड में ज्यादा है और कौन सी क्वालिटी वो मेंटेन करके रखते हैं। और बिजनेस की दूसरी सेकंड मेन चीज होता है लोकेशन। अगर आपका लोकेशन ही सही नहीं है तो आपका 30 से 40% बिजनेस वहीं पे लॉस हो गया, ऐसा समझो। अगर आप किसी रिटेल बिजनेस में हो और आपके कस्टमर्स, आपके पास आने वाले कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव है, मतलब बहुत वो लोग बार्गेनिंग करते हैं, और आप हाईली रेंटेड शॉप में या फिर पॉश एरिया में अगर आपकी शॉप खोल के बैठे हो, तो वो आपके लिए सुसाइड से कम नहीं होगा। और अगर आप होलसेलर हो तो आपको इतने हाईली रेंट और पॉश एरिया में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको चाहिए तो वो चाहिए सिर्फ इजी आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो जाए, इजी आपका माल लोड हो जाए और इजीली आपके कस्टमर्स आपके शॉप में आके बैठ सके। बस इतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना है होलसेल में। और तीसरी चीज जो बिजनेस में सबसे ज्यादा मायने रखती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपका प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट ही सही नहीं ले रहे हो तो बिजनेस स्टार्ट करके क्या मतलब। अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो तो आपको सही मैन्युफैक्चरर की पहचान होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्टॉक कहाँ मिलेगा, कौन से मैन्युफैक्चरर के पास मिलेगा, वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रोडक्ट आपके एरिया में फास्ट मूविंग है, सबसे ज्यादा चल रही है, कौन सी चीज मीडियम लेवल पे चल रही है और कौन सी चीज सिर्फ शेल्फ में रखने वाली चीज है। ये आपको पता चल गया,
उसके बाद आपको उस हिसाब से स्टॉक में प्रिपेयर करना है कि आपको सबसे ज्यादा क्या रखना है। और अगर आप हर महीने माल ले रहे हो, हर महीने स्टॉक ले रहे हो और उसमें से आधा स्टॉक तो बस आपके दुकान पे ही रह रहा है, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप एक प्रेशर जमा कर रहे हो अपने लिए भी और अपने स्टाफ के लिए भी। क्योंकि जितना डेड स्टॉक होगा उतना पैसा लॉक होगा, और जितना पैसा लॉक होगा उतना ही कम आपके काम पे कंट्रोल होगा। बजट प्लानिंग, लोकेशन और इन्वेंट्री, स्टॉक, ये चीजें लोगों को बोरिंग लगती है सुनने में, पर यही चीजें हैं जो आपका बिजनेस ग्रो करने में आपकी मदद करेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनके बारे में एक डिटेल एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर सच्चाई दिखी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।